हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब आप लोग? पिछले वीक काफ़ी हमारा अच्छा गया। आई होप सब ने प्रॉफिट बनाया होगा। बाकी जो लोग भी नए जुड़े हैं वो अपनी क्वारीज को अपने चैट बॉक्स पे टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से आपको आंसर करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ी देर में मोहित जी जुड़ेंगे और वो भी आपको अ, अपनी तरफ से कुछ बताएंगे। तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं इसमें। आप मैसेज सेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्वारीज को, तो हम पढ़ के उसका जवाब दे देंगे। गोपाल पागी जी का ये क्वेश्चन है, फॉर न्यू पर्सन हाउ टू स्टार्ट एंड वेयर टू स्टार्ट विद ₹2 लाख। मतलब ये चाहते हैं कि नया कोई अगर आए तो उसको 2 लाख रुपए से कैसे स्टार्ट करना है। तो 2 लाख के अंदर सिर्फ एक ही प्लान है जो ऑप्शन बाइंग का है। उसमें ऑप्शन सेलिंग होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन ज़्यादा लगता है। तो 2 लाख रुपए से आप ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें टोटल 6 स्ट्रेटजीज हैं हमारी। तो वो 6 स्ट्रेटजीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और चलाना स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने एंड से। व्हाट चार्जेस फॉर मंथली एंड ईयरली? ईयरली तो कोई चार्जेस नहीं है फिलहाल, सिर्फ मंथली चार्जेस हैं और क्वार्टरली चार्जेस हैं। मंथली जो चार्जेस है ऑप्शन बाइंग के लिए सिर्फ वो है 3499 है। तो ये मंथ पूरा वैसे अच्छा गया है हमारा, लेकिन स्पेशली लास्ट वीक में हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना। मंडे को बना और फिर ट्यूसडे को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना था। ट्यूसडे को हमने मैसेज भी एक डाला था कि 8 लाख वालों ने 15 लाख वालों से ज़्यादा पैसे छापे हैं भाई। तो वो बाई चांस हो गया था कि 15 लाख की एक स्ट्रेटजी लॉस में कट गई थी और 8 लाख वालों की सारी स्ट्रेटजीज प्रॉफिट में कट गई थी, तो इसलिए काफ़ी अच्छा उन्होंने प्रॉफिट देखने को मिला। और वेडनेसडे को हमारी सिर्फ बाइंग की स्ट्रेटजी चलती है और उसको एंट्री नहीं मिली इस बार। और थर्सडे भी हमारा काफ़ी अच्छा गया। थर्सडे को काफ़ी लोग ये मैसेज कर रहे थे कि सर स्ट्रेटजी एंट्री नहीं ले रही है, स्पेशली बाइंग वाले। तो बाइंग वालों को पहले भी हमने बताया है कि बाइंग की जो स्ट्रेटजीज हैं वो हर रोज एंट्री नहीं लेती हैं। पहली बात तो वो 3 ही दिन के लिए हम हमारे पास चलती हैं और उस 3 दिन में भी उसकी अगर कंडीशन बनती है ना तभी वो स्ट्रेटजी एंटर लेती है। अदरवाइज उसको बिना मतलब के एंट्री अगर हम करा देंगे तो उसका कोई हमें फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे उसके अंदर एक कंडीशन सेट करी हुई है और वो कंडीशंस जो हैं वो जब मैच करती हैं तभी स्ट्रेटजी एंटर लेगी, अदरवाइज एंट्री नहीं लेगी। तो जिन्होंने प्रॉफिट बनाया इस हफ्ते और फ्राइडे को भी प्रॉफिट हुआ है सबको। फ्राइडे को एक क्वेश्चन आ रहा था सबकी तरफ से कि मंडे की जो स्ट्रेटजी है वो फ्राइडे को क्यों शो कर रहा है। उसका रीज़न जो है उसका रीज़न ये है कि अगर किसी वीक में छुट्टी आती है ना, जैसे इस ट्यूसडे को अपकमिंग को होली की छुट्टी आ रही है, तो इसलिए जो स्ट्रेटजी है वो एक दिन पहले शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए हम बार बार बताते हैं कि जो भी आपको वहां पे स्ट्रेटजी दिखाई दे ना, आप उसको चुपचाप एक्टिवेट कर दीजिए। आप उसमें अपना कोई दिमाग मत लगाइए कि क्यों नहीं चल रही है। वो सिस्टम अपने आप पिक कर लेता है। अगर छुट्टी होती है तो उस हिसाब से बैक टेस्ट भी उसी हिसाब से हुआ होता है उनका, और हमें करना भी वैसे ही चाहिए। तो अभी वीकली जिन्होंने प्रॉफिट बनाया उन सबको बधाई। और अभी आगे का क्या है वो अभी थोड़ा सा मोहित जी आपको गाइड करेंगे। आई थिंक मोहित जी के ऑडियो में या कनेक्शन में कुछ इशू आ गया है। अभी मैं आपको एल्गो टेस्ट पे लेके जाता हूँ। आई थिंक सबको स्क्रीन दिखने लग गई होगी मेरी। हम सबसे पहले जाएंगे एल्गो टेस्ट के ऊपर, तो आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। इसमें हमने सबसे पहले अपना ब्रोकर सेटअप करना है। आप यहाँ ब्रोकर सेटअप पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा अ, दिखने को आएगा। आपके सारे ब्रोकर्स, मोस्टली ब्रोकर्स यहाँ पे हैं। तो इसकी हेल्प के लिए एल्गो टेस्ट वालों ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, वैसे इतना हार्ड नहीं है। बट क्योंकि सारे ब्रोकर का मुझे आइडिया नहीं है, मुझे अपने ब्रोकर का आइडिया है। अगर उसका सेटअप में कुछ हेल्प चाहिए हो तो वो मैं बता सकता हूँ आपको ग्रुप वगैरह में। तो वैसे बहुत ईजी होता है। यहाँ पे आप सेटअप पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक लिंक आता है, तो वो लिंक से आप फर्स्ट स्टॉक खुल जाएगा, वहाँ से एपीआई कॉपी करके यहाँ से चल जाएगा। तो इसके बाद आपने जब स्ट्रेटजी चलानी है या बैक टेस्ट करना है तो आपने मार्केट प्लेस पे जाना है, तो आपने आर ए एल्गोस पे क्लिक कर देना है। तो मोहित जी यहाँ पे बहुत सारे आर ए एल्गोस हैं। मोहित जी फिलहाल टॉप पे ही हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। सारी स्ट्रेटजीज यहाँ पे हमारी दिख जाएंगी और यहाँ पे आ जाएगा अनलॉक प्रीमियम प्लान। जो लोग पूछते हैं कि प्लान का प्राइस क्या है, तो वह यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑप्शन बाइंग पोर्टफोलियो, इसका प्राइस लिखा हुआ है ये। और यहाँ पे बाइंग प्लस सेलिंग का पोर्टफोलियो, यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, आप किसी को भी सिलेक्ट करके
यहाँ से एक्टिवेट, जब आपकी एक्टिवेशन करने की स्टेज आ जाएगी, जिस दिन आपने चलाना है उससे 1 दिन पहले, 1 शाम पहले आप प्लीज़ इसको कर लेना, क्योंकि इसमें केवाईसी और एमआईटीसी होता है, कई बार उसमें टाइम लग जाता है। तो इसके क्वार्टरली प्लान्स भी हैं, आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है जी। बाकी आपने स्ट्रैटेजी सेव कौन-सी करनी है, आपने कौन-सा वाला प्लान लेना है। जो सिर्फ़ ऑप्शन बाइंग वाले हैं, उनको ये वाला प्लान लेना है 3499 वाला। उसके ऊपर कोई भी है 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 12, 15 लाख जो भी है, उन सब ने ये 4999 वाला प्लान ही लेना है, क्योंकि इसमें सेलिंग की स्ट्रैटेजीज़ हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हर एक पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजी सेव है, और सबकी अलग-अलग वीडियो भी यूट्यूब पे है। तो आप उसी वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये वाला जो बटन है ना, ये सेव वाला बटन है, देखिए। ये आपको ना सारे, जब आप नया अकाउंट खोलोगे तो आपको ऐसे मिलेगा। तो आप इसको क्लिक करके वो वाली स्ट्रैटेजी सेव कर लेना। यूट्यूब पे देख के या टेलीग्राम ग्रुप में जो फ़ोटो देख के आप सेव कर लेना। जो-जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ अ, आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग होगी। अगर 5 लाख वाला है तो वो सेव कर लेना, बाइंग वाले सिर्फ़ बाइंग की सेव कर लेना, तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी सेव हो जाएँगी। तो सेव होने के बाद क्या होता है कि आपने जाना है, यहाँ पे बैक टेस्ट होता है। बैक टेस्ट में यहाँ पोर्टफोलियो में जाना है, अगर आपने बैक टेस्ट करना है सबसे पहले। पोर्टफोलियो में जाएँगे, यहाँ आपको क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो आएगा। तो आप क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक पोर्टफोलियो का नाम रख दोगे, आर ए मोहित, और उसके बाद आपने यहाँ पे आर ए एल्गोस पे चले जाना है। जो भी स्ट्रैटेजीज़ आपने सेव करी होगी ना, वो यहाँ पे दिख जाएँगी। ठीक है जी? तो जैसे ही दिखेंगी आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़, तो आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके, या जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज़ होंगी मोहित जी की, वो आप सिलेक्ट करके इसको आप क्रिएट पोर्टफोलियो कर लेंगे। ठीक है जी? तो ऐसे करके आपको अपना पोर्टफोलियो मिल जाएगा। और यहाँ पे डेज़ की सेटिंग है, डेज़ टू एक्सपायरी, डीटी मतलब होता है डेज़ टू एक्सपायरी। ठीक है? इसका 4 डीटी का मतलब है कि ये निफ्टी की स्ट्रैटेजी है, इसका 4 डीटी हो जाएगा वेडनेसडे, यानी कि उसकी एक्सपायरी के 4 दिन पहले। इसके लिए वेडनेसडे हो जाएगा, मतलब ये 4 डीटी को चलेगी, यानी कि ये वेडनेसडे को चलेगी। निफ्टी की स्ट्रैटेजी है अगली 0 डीटी। 0 डीटी मतलब एक्सपायरी दिन, जिस दिन एक्सपायरी है। तो ये एक्सपायरी के दिन की स्ट्रैटेजी है, इसीलिए ये सारे दिन सेट है। इनमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, ये आप जब सेव करोगे तो ये ऐसे ही आपको दिखाई देंगे। आपने इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ठीक है? और उसके अलावा इसमें हमने नाम भी दिए हुए हैं स्ट्रैटेजीज़ के, जो नई स्ट्रैटेजीज़ हैं बेसिकली। ये वाली स्ट्रैटेजी सारी पुरानी थी। ये जो नई स्ट्रैटेजी ना, इनमें नाम भी दे रखे हैं हमने, ट्यूसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो इनके नाम से आपको हेल्प हो जाएगी, मतलब जानने में कि कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से दिन चलेगी। जो चीज़ आपने देखनी है, वो ये देखनी है कि आपने ये क्वांटिटी मल्टीप्लायर है, जहाँ पे 111 लिखा है ना, तो सबके पोर्टफोलियो के हिसाब से 1.5 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख, इनके सबके हिसाब से इसके क्वांटिटी मल्टीप्लायर में ना चेंजेस हैं। तो वो वाली फ़ोटो आपको वहीं टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप इसको, जो-जो स्ट्रैटेजी सर ने बताई हुई है कि इसको 3x कर लो, इसको 4x कर लो, वो करके, सपोज़ इसको हमने किसी को बोला 3x कर लो, किसी को बोला 2x कर लो, ये एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये सही नहीं है। तो उसके बाद आपने ये चीज़ करनी है, यहाँ पे अपडेट पोर्टफोलियो का आएगा। अगर आप फ़ोन में देखोगे इसको, तो ये छोटा-सा आइकॉन आपको दिखेगा, तो आप इस पे क्लिक कर दोगे तो अपडेट पोर्टफोलियो हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपको ग्रीन कलर में कि आपका पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है। ठीक है जी? तो पोर्टफोलियो अपडेट होने के बाद आप दोबारा यहाँ पे जाएँगे तो ये ऐसे ही मिलेगा। तो ये आपकी हो गई पोर्टफोलियो सेट। उसके बाद आप यहाँ पे डेट भर के इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। बैक टेस्ट फ्री में अवेलेबल है, किसी का कोई खर्चा नहीं लगता। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके कि सर इसका ड्रॉडाउन कितना है, इसका प्रॉफिट कितना है, कैसे नहीं है, तो ये आप बैक टेस्ट करके खुद से चेक कर सकते हैं। हर हफ्ते आपको 25 क्रेडिट मिल जाते हैं। तो हर हफ्ते लगभग शायद आई थिंक 2 बार इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो 25 क्रेडिट के अंदर। तो आपको फ्री में क्रेडिट मिलते रहते हैं। अगर नहीं होंगे तो अगले मंडे आपको दोबारा फ्री में आ जाएँगे। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना के बैक टेस्ट करनी है, तो आप इनके क्रेडिट परचेज़ भी कर सकते हैं फिर। तो फिर वो क्रेडिट ऐसे बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएँगे, जैसे हमारे अकाउंट में दिख रही है। ठीक है जी? ये हो गया बैक टेस्ट वाला पार्ट। तो आपकी बैक टेस्टिंग की सारी क्वेरीज़ के इसका रिटर्न कितना है, उसको लगा के क्या होगा, उसके लिए एक एक्सेल शीट भी हमने दे रखी है, जिससे कि आप अपना कस्टमाइज़्ड पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। जैसे हमने 5 लाख, 8 लाख और 12 लाख का बनाया हुआ है। सपोज़ आपने 9 लाख का बनाना है, तो आप उस एक्सेल शीट से रेफरेंस लीजिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी कौन से दिन कितने पैसे में चलती है। क्या मैं किसी तरीके से 9 लाख का पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, या मैं सपोज किसी ने 21 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, किसी ने 27 लाख का बनाना है, तो उस हिसाब से आप अपनी सेटिंग करके आप अपनी एक अलग से एक्सेल शीट बना के आप चेक कर सकते हो, और आप अपना कोई भी कस्टमाइज पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। अगर आपकी कैपिटल इस हिसाब से है, सपोज आपकी कैपिटल 30 लाख है, तो आप 15 लाख को 2 बार चला लीजिए। ठीक है? सपोज आपकी कैपिटल 12 लाख है, तो आप 12 लाख वाला भी चला सकते हैं, और आप
8 वाला चला के और दूसरा 5 के आसपास एक चला के उसको मतलब या 13 के आसपास करके कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो जाते हैं क्योंकि एक्सेल शीट आपके पास है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ को सेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आ गया कि जब आपने प्लान ले लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है? जब आपने प्लान ले लिया, आपने ये पोर्टफोलियो सेव कर लिया, तो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे कौन-सा कितने वाला मैंने चलाना है, उस हिसाब से आपने स्ट्रैटेजीज़ की सेटिंग कर ली। तो आपने सुबह-सुबह आना है, यहाँ पे ब्रोकर सेटअप पे जाके अपना ब्रोकर लॉगिन कर लेना है। ये हर रोज़ का काम है, ये इसलिए है क्योंकि एक्सचेंज की तरफ से मैंडेटरी है कि आपको हर रोज़ आके अपना लॉगिन करना है। तो आप 8:30 बजे सुबह अपना लॉगिन कर लेना, उसके बाद जाके यहाँ पे एल्गो ट्रेड में जाके आपने एल्गो ट्रेड पे जाना है। इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आपने फॉरवर्ड टेस्ट पे लगानी है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि सर हमें रियल मनी डिप्लॉय करने से पहले फॉरवर्ड टेस्ट करना है, तो वो लोग यहाँ पे चले जाएँगे फॉरवर्ड टेस्ट में। और कुछ लोग हैं जो लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बस यहाँ पे आपका पैसा डिप्लॉय नहीं होगा, ये आपको पेपर ट्रेड करके दे देगा और यहाँ पे आपका पैसा डिप्लॉय हो जाएगा। अंदर इनके कोई फ़र्क नहीं है। तो आप यहाँ जाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ये खुलेगा एक पॉपअप, जिसमें होगा कि एंटर योर टेलीग्राम अकाउंट। तो इसमें आपने अपने टेलीग्राम का अकाउंट ज़रूर लिंक कर देना है, जो मोहित जी थोड़ी देर पहले आपको बता रहे थे कि आपको अगर कोई एरर आया, तो आपको मैसेज आ जाएगा टेलीग्राम पे, वो हम नहीं करेंगे, वो कोई नहीं करेगा, वो सिस्टम जनरेटेड मैसेज होगा। जो वो एल्गो टेस्ट का जो सिस्टम है, वो सिस्टम आपके लिए मैसेज जनरेट करेगा और वो मैसेज आपको विद इन 1 सेकंड चला जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी एरर में चली गई है, आप जाके उसको मैनुअली मैनेज कर लो। ठीक है? तो यहाँ मैनुअली मैनेज करने के सारे ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे आप ना टेलीग्राम का हैंडल डाल के इसको लिंक टेलीग्राम कर देना, तो एरर के केस में आपको मैसेज चला जाएगा। तो उसके बाद आता है एक्टिवेशन का पार्ट। सबसे पहले आपने सबने क्या करना है, यहाँ पे ऑटो रीस्टार्ट पॉज्ड एग्जीक्यूशन होगा ऊपर, तो इसको आपने ऑन कर लेना है, ऐसे ब्लू दिखना चाहिए, आपने ये ऑन कर लेना है, ठीक है जी। और जैसे आपका ब्रोकर लॉगिन हो गया होगा, तो आपका यहाँ पे दिखा देगा ब्रोकर लॉगिन। अगर आपका 0/1 आ रहा है मतलब आपका लॉगिन नहीं हुआ है, आपने लॉगिन कर लेना है। अगर आपका 1/1 आ गया तो आपका हो जाएगा। मेरे केस में 2 ब्रोकर है, एक डेल्टा एक्सचेंज है, एक फर्स्ट स्टॉक है, तो इसलिए डेल्टा एक्सचेंज का तो परमानेंटली लॉगिन मतलब एक बार कर दो तो वो लॉग आउट नहीं होता है, इसीलिए इसका लॉगिन दिखा रहा है ये। उसके बाद आपने पोर्टफोलियोज में जाना है, जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया है, या फिर आपने अगर पोर्टफोलियो से नहीं चलाना है और आपके पास और कोई स्ट्रेटजीज नहीं है, तो आपको सारी स्ट्रेटजीज यहाँ दिख जाएंगी और यहाँ पे आपने डीटीई पे क्लिक कर लेना है। ठीक है? जैसे आप डीटीई पे क्लिक करोगे ना, जो भी आपने स्ट्रेटजीज आज चलनी होंगी, मतलब जो भी दिन उस दिन होगा, तो वो अपने आप यहाँ ऊपर आ जाएंगी। तो आप उनको एक-एक करके एक्टिवेट कर सकते हो। उनके ऊपर टिक लगा हुआ मिल जाएगा आपको कि ये भाई एक्टिवेट कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप पोर्टफोलियो बना के जा रहे हो, जैसे आपने सबने बना ही लेना है पोर्टफोलियो, तो आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे, तो पोर्टफोलियो पे क्लिक करने के बाद आप जैसे सपोज़ ये हम इस पे क्लिक करेंगे कि एक्टिवेट, यहाँ पे बटन आ जाएगा एक्टिवेट का, ठीक है जी? यहाँ पे एनेबल ऑटो एक्टिवेशन आ जाएगा। एल्गो टेस्ट इस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप ऑटो एक्टिवेशन कर दो, लेकिन इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है आपके एफर्ट में, क्योंकि आपको ब्रोकर लॉगिन करने आना ही पड़ेगा। तो बल्कि ये वाला जो ऑटो एक्टिवेशन है, ये कभी-कभी एरर कर देता है, तो इसको आप प्लीज़ मत कीजिए क्योंकि आपको ब्रोकर लॉगिन करने यहाँ पे आना ही पड़ेगा हर रोज़ सुबह। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे एक बार एक्टिवेट दबाना है, ठीक है? तो ये ऐसे स्ट्रैटेजीज़ जब तक आप उसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे, परचेज़ नहीं करेंगे, तो ये आपको इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे लॉक लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है? और पोजिशनल स्ट्रैटेजी नीचे मिलेगी आपको, इस तरीके से। अगर आपने परचेज़ कर लिया है और आज वर्किंग डे है, आज मार्केट खुली हुई है, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी जो भी उस दिन चलनी है, उसके ऊपर यहाँ पे टिक लगा के आएगा। यहाँ पे एक टिक लगा होगा कि भाई ये वाली स्ट्रैटेजी आज के लिए है, तो इसको ऑन कर दे। बाकियों पे टिक नहीं लगा होगा। आपने कोई भी स्ट्रैटेजी को मैनुअली टिक या अनटिक नहीं करना है। सिस्टम को पता है आज कौन सा दिन है, आज कौन सी स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए। तो आपने इसको कुछ नहीं छेड़ना, आपने यहाँ जाना है, यहाँ पे आपको एक्टिवेट सिलेक्टेड का बटन दिख रहा है। ये इसलिए एक्टिवेट नहीं है क्योंकि अभी कोई स्ट्रैटेजी सिलेक्टेड नहीं है। जैसे ही वर्किंग डे होगा और कोई स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होगी, वहां पे टिक हो रखी होगी, तो ये वाला बटन जो है ये आप दबा सकते हो। उस टाइम पे ये ब्लू या ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ रहता है, तो इसको आप दबा सकते हो। तो पोजिशनल जो स्ट्रैटेजी है, ये ना नीचे देखोगे आप, तो ये इंट्राडे तो अलग से है, पोजिशनल एक अलग से सेव हुई है। जब भी आप कभी पोर्टफोलियो में पोजिशनल स्ट्रैटेजी सेव करोगे, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे ही अलग दिखेगी। इसको आप एक पोर्टफोलियो में सेव नहीं करना। मेरी सलाह ये है कि आपको इसको सेव नहीं करना है क्योंकि ये हमेशा टिक होके मिलेगी आपको। आप देखोगे यहाँ पे टिक नहीं है, लेकिन इस पे हमेशा टिक मिलेगा आपको। तो जिनका पोर्टफोलियो में ज़्यादा स्ट्रैटेजीज होंगी, सपोज जिनके पोर्टफोलियो में 10-12 स्ट्रैटेजीज होंगी, तो उनको ये पेज पे दिखाई नहीं देगी, ये नीचे छुप जाती है।
और ये रहती भी हमेशा नीचे है। तो आप जब एक्टिवेट कर दोगे ना तो ये हर रोज एक्टिवेट हो जाएगी आपकी। हमें वो नहीं करना है इसके केस में, ठीक है। आपने इसको अलग से पोर्टफोलियो में सेव कर लेना है। तो इसको इंट्राडे वाला पोर्टफोलियो का अलग बना लेना है, यहाँ पे जो जाके दिखाया था। जब क्रिएट पोर्टफोलियो हम करेंगे तो यहाँ पे एक ऐसे इंट्राडे लिख के पोर्टफोलियो बना लेना है, ठीक है। आर एल उसमें जाके ऐसे उसमें जो भी स्ट्रेटजीज आपकी होंगी उसमें सेलेक्ट कर लेनी है, उसका एक क्रिएट पोर्टफोलियो कर लेना है। एक ही पोर्टफोलियो आपने पोजिशनल का लिख के बना लेना है। तो पोजिशनल वाला आपने सिर्फ जो चलाना है वो चलाना है आपने वेडनेसडे के दिन। उसके बाद वो स्ट्रेटजी ना आपको यहाँ पे अभी जैसे नो स्ट्रेटजीज फाउंड आ रही है, ठीक है। उसके बाद वो स्ट्रेटजीज यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखेगी। बिटकॉइन की स्ट्रेटजीज आज एक्टिवेट नहीं की है मैंने, अभी मैं बिटकॉइन की लाइव स्ट्रेटजीज एक्टिवेट करूंगा तो वो किस तरीके से आपको दिखेंगी, मतलब स्टॉक मार्केट की भी वैसे ही आपको दिखेंगी, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे बिटकॉइन की स्ट्रेटजी को एक्टिव करने के लिए। बेसिकली आप इसको कोई भी स्ट्रेटजी समझ सकते हैं, आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा पोर्टफोलियो सेव है बिटकॉइन लाइव, तो हम इसको करेंगे एक्टिवेट, ठीक है जी। तो अब ये बिटकॉइन की 4 स्ट्रेटजीज एक्टिवेट यहाँ पे टिक होके आ रहा है, क्योंकि इस पे 0 DT है और इसका हर रोज एक्सपायरी होती है, ठीक है। अब इसमें 0 DT लिख के आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये चारों स्ट्रेटजी पे ऐसे टिक होके आएगा कि आज इन चारों को चलना है। आपके केस में ये किसी एक पे भी हो सकता है, किसी दो पे भी हो सकता है, किसी तीन पे भी हो सकता है, या फिर सारी भी हो सकती है, ठीक है। जब आप जैसे थर्सडे को करोगे या ट्यूसडे को करोगे तो उसमें काफी ज्यादा स्ट्रेटजी रहती हैं, वेडनेसडे को एक या दो स्ट्रेटजीज रहती हैं, तो उस हिसाब से इस पे टिक हो जाएगा। ये ब्लू कलर का जो बटन है एक्टिवेट सेलेक्टेड, आपको इस पे क्लिक कर देना है ऐसे, ठीक है। ये आ गया जी आपका पोर्टफोलियो सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये जब एल्गो ट्रेड में हम जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे आपका लाइव M2M चलेगा, यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज का M2M, बेसिकली ये दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी ब्रोकरेज और चार्जेस ऐड कर सकते हैं। आपको अगर बिल्कुल रियल वाला देखना है, सपोज आपकी 10 रुपये ब्रोकरेज लग रही है, जिन्होंने हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाया, तो वो ऐसे 10 रुपये डाल सकते हैं और चार्जेस जो भी होंगे वो अपने आप लग जाएंगे। जितने ट्रेड लेता रहेगा यहाँ पे अपने आप पैसे बढ़ते जाएंगे और आपके M2M में से कम होते रहेंगे। तो अब ये इस तरीके से दिखेगा जब आपकी कोई भी लाइव स्ट्रेटजी चलेगी, ठीक है जी। तो ये देखिए आप ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई देगा रनिंग 4x4, यानी 4 स्ट्रेटजीज हैं, चारों की 4 रनिंग रन कर रही है। अगर यहाँ पे 3x4 आ गया, इसका मतलब कोई एक स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, या तो वो स्क्वायर ऑफ हो गई है या तो वो एरर में चली गई है, जो भी रीजन है उसका, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी है। अब ये पूरा पोर्टफोलियो है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्री आपको दिखाई दे रही है। तो पूरे चारों स्ट्रेटजी देखने के लिए आपको इसमें ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको चारों स्ट्रेटजी शो हो जाएगी, यहाँ पे आपको एंट्री का टाइम भी शो हो जाएगा कि कब इसकी एंट्री होनी है, ठीक है जी। तो इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें आप इसको स्विच टू मैनुअल, अगर किसी के एपीआई में दिक्कत आ गई, जैसे आज एक क्वेश्चन आया था कि सर हमारी एपीआई में दिक्कत आ गई है, ठीक है जी। अब उस एपीआई में दिक्कत आने पे क्या करना है आपने, आपने पूरे पोर्टफोलियो को स्विच टू मैनुअल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जहां पे आप क्लिक कर दोगे स्विच टू मैनुअल, ये पूछेगा कि भाई आपको मैनुअल स्विच करना है, तो आप यहाँ पे स्विच कर दोगे। इसका मतलब है कि अभी आपको एल्गो के ऊपर कोई भी ट्रेड ना आपका एल्गो से जाएगा, ना आपका ट्रेड कोई एल्गो वहां से रीड कर रहा है। मतलब आपकी एपीआई अभी डिस्कनेक्ट कर दी है, आपने स्विच टू मैनुअल दबा दिया है। तो यहाँ पे आपका M2M वहीं रुक जाएगा। उसके बाद आप अपने ब्रोकर में जाना, जो भी आपका ब्रोकर है वहां से आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। स्विच टू मैनुअल करे बिना कभी भी अपने ब्रोकर से आपने कोई भी पोजीशन को एंट्री या एग्जिट नहीं करना है। अगर आपने वहां पे कर दिया तो यहाँ पे ये एरर शो कर देगा, एरर शो कर देगा, क्योंकि ये बोलेगा कि यार मेरे बिना बताए कुछ हो गया है वहां पे जो कि नहीं होना चाहिए था, तो मैं एरर में चला गया हूं, अब मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो हमने सिस्टम को पजल नहीं करना है, हमने सिस्टम को बता के करना है जो भी करना है। नहीं तो ये क्या कर सकता है कि एक्स्ट्रा एंट्री एग्जिट भी मतलब कर देगा, पर ये नहीं करेगा, ये एरर में चला जाएगा। फिर भी हमने कुछ नहीं करना है, सिस्टम को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है, तो सिस्टम को बिना बताए हमने कुछ नहीं करना है। और अगर आपका कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका चल रहा है ऐसा कुछ, आपने स्क्वायर ऑफ करनी है सारी स्ट्रेटजी सपोज, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर सकते हैं। आप स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करोगे, ये पूछेगा कि स्क्वायर ऑफ कर दूं, आप यहाँ पे कर सकते हैं हाँ जी स्क्वायर ऑफ कर दो आप। तो यहाँ से आप स्क्वायर ऑफ करोगे तो ब्रोकर में भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर आपको कोई एक स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ करनी है, जैसे कि थर्सडे के दिन एक्सपायरी को मोहित जी ने एक मैसेज डाला था कि आप एक कोई स्ट्रेटजी थी आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, तो आप यहाँ पे ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी वाइज स्विच टू मैनुअल और स्क्वायर ऑफ का मैसेज आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दो कि किसी एक स्ट्रेटजी को, सपोज आपको बोल दे कि ये पहले नंबर वाली स्ट्रेटजी को आप स्क्वायर ऑफ कर दो, तो आप यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे एक ही स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ होगी, ठीक है जी। ये होगी आपकी लाइव डिप्लॉयमेंट वाली सारी सिस्टम।
जो भी स्ट्रैटेजी पोजिशनल चलेगी आपकी, वो भी सेम इसी तरीके से दिखाई देगी, वो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे जाएगी, ठीक है? क्योंकि उसका पोर्टफोलियो अलग बना होगा, तो यहाँ पे वो दिखाई दे जाएगी। उसमें भी ऐसे रनिंग ही आएगा, लेकिन इसमें अंतर क्या होगा, ये वाली जो है ये गायब हो जाएगी शाम को, ठीक है? जो पोजिशनल वाली है, पोजिशनल वाली आपको यहीं मिल जाएगी, लेकिन ये जो ग्रीन वाला है जो रनिंग, इसकी जगह वहां लिखा रहेगा पॉज, कि ये स्ट्रेटजी पॉज मोड में है, ठीक है जी? यानी कि ये रुक गई थी 3:30 के बाद, आप इसको चला लो। कभी कभी ये ऑटोमेटिकली भी 8:30 बजे एक्टिवेट हो जाती है, कभी कभी ये नहीं होती है। अगर ये नहीं हुई है एक्टिवेट पोजिशनल स्ट्रेटजी, तो यहाँ पे एक बटन आएगा रीस्टार्ट, तो आपने उसको रीस्टार्ट कर देना है, और रीस्टार्ट करते ही वो ऐसा ग्रीन हो जाएगा। अगर वो ग्रीन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत है, वैसे वो हो जाता है, वो ग्रीन हो जाएगा। मतलब अगर वो नहीं हुआ है तो आपने फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है, आपने एल्गो टेस्ट वाली जो सपोर्ट का ग्रुप है, आपने उसमें मैसेज डाल देना है, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो हमसे तो आप ग्रुप में डाल ही दोगे। उससे पहला काम आपने क्या करना है, आपने उसके बाद तुरंत जाना है एल्गो टेस्ट के यहाँ हेल्प सेंटर के 3 इनके 2 हैं इनके। आपने ये जो रियल टाइम सपोर्ट है ना, ये वाला यहाँ पे क्लिक करना है, और आपने ये खोल के इसको ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें अगर कोई भी दिक्कत आती है तो ये लाइव मैसेज भी डाल देते हैं, और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो आपने इसको क्लिक कर देना है और उसमें जाना है। अगर आपने ज्वाइन ऑलरेडी कर रखा है तो उसमें जाना है, स्क्रीनशॉट लेना है, और उनको मैसेज डाल देना है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, बताओ। तो वो आपको तुरंत आपका सोल्यूशन करके वो देंगे, ठीक है जी? तो जिन्होंने फॉरवर्ड टेस्ट करना है उनका भी बहुत सिमिलर रहेगा, उनका भी सेम ही रहेगा, ऐसा ही जैसे ये चल रहा है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर है नहीं है। बाकी इसकी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो वो आप अभी इसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। रघुनंदन जी पूछ रहे हैं, कैन यू प्लीज शेयर एक्सेल फाइल ऑफ 15 लाख पोर्टफोलियो? यस सर, इट इज ऑल्सो शोन इन वीडियोज, एंड आई थिंक ये एक्सेल फाइल टेलीग्राम ग्रुप में भी है। अगर नहीं है तो मैं आज मोहित जी को बोल के वो आपको डलवा दूंगा। डेली करना होगा आफ्टर मार्केट क्लोज्ड एंड रीएक्टिव अगेन नेक्स्ट डे। जी, ये एक्सचेंज का मैंडेट है, आपको डेली करना होगा। आपको मार्केट बंद होने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको सुबह 8:30 ही करना है, जो करना है बस इतना ही है। उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं। सर आज संडे को एल्गो टेस्ट की केवाईसी हो जाएगी? हाँ जी, हो जाती है केवाईसी, क्योंकि वो ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें एक थर्ड पार्टी इनकी इन्वॉल्व है, तो हो जाती है। किसी किसी का एमआईटीसी फंस जाता है, वो कभी कभी उसमें 24 घंटे लग जाते हैं, बट नॉर्मली हो जाता है, आप कर सकते हो। जो बेसिक क्वारीज भी होती है ना, जैसे ग्रुप में काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें कई बार पूछने लग जाते हैं, तो आप थोड़ा समझा करो कि हम लोग ना लाइक इसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो हमारा ना कई बार ध्यान बढ़ जाता है। और मार्केट के दौरान तो आप बिल्कुल कोशिश किया करो कि जब तक कोई आपको प्रॉब्लम ना आ जाए, जब तक आपके पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत ना आ जाए, तब तक आप कुछ भी मत मैसेज वहां पे डालना, क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ कर रहे होते हैं तो उनका ध्यान अचानक से जाता है कि यार हमारे ग्रुप में क्या मैसेज आ गया। तो आप प्लीज उस चीज को हमेशा से अवॉइड करना, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं जो अपने काम पे ध्यान दे रहे होते हैं, उस टाइम किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, तो एल्गो टेस्ट का मैसेज चला जाता है उनको या हमारे ग्रुप का, तो उनको मतलब ध्यान देना पड़ता है अपनी जो भी काम काज वो कर रहे होते हैं उसको छोड़ के। तो वो थोड़ा सा आप एक बार ध्यान जरूर रखना कि ड्यूरिंग मार्केट आवर अगर आपको प्रॉब्लम ही आ गई कोई, तभी आपने मैसेज डालना है। बाकी जिन्होंने कल से स्टार्ट करना है, जैसे मोहित जी ने बताया कि कुछ लोग पूछ रहे थे, वॉर का कंसर्न कर रहे थे, तो वॉर का ऐसा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। अगर सुबह तक हमें ऐसा कुछ लगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब रिएक्ट कर रही है, या बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलने वाला है, ऐसा कुछ है, तब हम उस टाइम पे उसके उसको सिनेरियो को जो भी होगा उसको एक्सेस करके आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाल देंगे। अगर आपने डिप्लॉय कर भी रखा होगा, तो कल आप एक बार बस 9:15 के आसपास तक थोड़ा एक्टिव रहना। अगर ऐसा कुछ लगा हमें कि यार नहीं, आज सेफ नहीं लग रहा है मार्केट को चलाना, क्योंकि मंडे एक्सपायरी है, इस बार ट्यूसडे को छुट्टी है, मंडे को एक्सपायरी है। अगर ऐसा कुछ लगा हमें कि यार बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो रहा है, तो हम आपको बता देंगे कि आप स्क्वायर ऑफ कर दो या कौन सी स्ट्रेटजी स्क्वायर ऑफ कर दो, तो हम आपको बता देंगे पहले ही स्ट्रेटजी के चलने से। अदरवाइज अगर हमने कोई मैसेज नहीं डाला तो आप चला सकते हो, इतना कोई रिस्क वाली बात नहीं है। हमारा रिस्क ऑलरेडी डिफाइंड है, हमें पता है हमारी स्ट्रेटजी में कितना रिस्क होना है। आसिफ इकबाल जी, सर आई हैव एडेड द ब्रोकर, हाउएवर फॉर लॉगिन इट इज आस्किंग फॉर द टीयूटीपी। ओके सर, टीयूटीपी दो तरीके से आप ऑब्टेन कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप जो अपना एक गूगल ऑथेंटिकेटर करके एक ऐप आती है, आप उसमें अपने फर्स्ट स्टॉक को स्कैन करके, उसका एक स्कैनर भी आ जाता है फर्स्ट स्टॉक को जब आप खोलोगे, उसकी सेटिंग्स में जाओगे प्रोफाइल में, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपने टीयूटीपी लगाना है, तो आप लॉगिन के टाइम भी आपको पूछता है वो,
तो आप उसको स्कैन करके अपने फ़ोन में भी टीओटीपी ला सकते हो। अदरवाइज़ आप अपने फ़ोन की ऐप को जब खोलोगे ना, तो उसकी प्रोफ़ाइल में आप जाओगे। मैं एग्ज़ैक्टली आपको चेक करके बता देता हूँ कि वो कहाँ पे आता है टीओटीपी। जब आप फर्स्ट स्टॉक की ऐप को लॉगिन कर लोगे, उसके बाद आपने प्रोफ़ाइल पे क्लिक करना है, ठीक है? प्रोफ़ाइल में जब आप क्लिक करोगे, सबसे टॉप पे आपका नाम रहेगा और नीचे एक ऐप कोड करके लिखा रहेगा। सबसे ऊपर फंड रहेगा, फिर प्रोफ़ाइल डिटेल, फिर रिपोर्ट्स, ऑर्डर सेटिंग, थीम एंड देन रहेगा ऐप कोड। ऐप कोड आता है 6 अक्षरों का। यही टीओटीपी में आप यूज़ कर सकते हो एल्गो टेस्ट में जो टीओटीपी माँगता है। जैसे ये लास्ट 2 हफ्ते गए ना, बहुत अच्छे गए हैं। मतलब ये ड्रीम टाइप के हफ्ते थे कि हर रोज़ ही प्रॉफ़िट हो रहा है ना, तो इस टाइप का बहुत रेयर सिनेरियो आता है कि हर रोज़ प्रॉफ़िट हो रहा है। ऐसा रियलिटी में बहुत कम होता है कि ऐसा मतलब इतने-इतने दिन लगातार प्रॉफ़िट होता रहे, बट बहुत अच्छा हुआ कि हो गया है। बट इसमें हार्ड डेज़ भी आएँगे, ऑफ कोर्स हमारा ड्रॉडाउन है, वो आएगा किसी न किसी दिन आएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत एक्सटेंड भी हो जाए वो। तो उस टाइम पे आप थोड़ा धैर्य बनाए रखना। ऐसा नहीं होता है, लॉसेस इज़ अ पार्ट ऑफ गेम, लॉसेस होने ही होने हैं, किसी न किसी दिन ज़रूर होंगे। बट आप उस टाइम पे अगर आप अपना धैर्य बनाए रखोगे, तो आप क्योंकि आपके लिए मोहित जी बैठे हैं, मोहित जी मॉनिटर करते हैं, शाम को बैठ के हम लोग एनालिसिस करते हैं कि आज क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हमेशा नई स्ट्रैटेजीज़ पे काम चलता रहता है कि किस तरीके से हम इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपने हमें हमसे जुड़ के आपकी सिरदर्दी हमारे ऊपर दे दी है, तो ऐसी आपको सिरदर्दी वाली कोई अब बात नहीं है। हम लोग आपके लिए बैठे हैं, कुछ भी होगा, कुछ भी चेंज होता है, अगर हमें लगता है कि मार्केट में कुछ चेंज होने वाला है, तो हम ज़रूर आपको वीडियो डालेंगे, मैसेज डालेंगे और आपको अपडेट भी देंगे। ठीक है जी? चलो हैप्पी संडे टू ऑल। वीडियो अगर दोबारा देखना होगा तो ये 3-4 बजे तक यूट्यूब पे आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। सर एल्गो टेस्ट और फर्स्ट टॉक वाले भी हेल्प करेंगे ना सेटअप के लिए? बिल्कुल सर, फर्स्ट टॉक वालों को आप कॉल करना, फर्स्ट टॉक वाले भी आपकी हेल्प करेंगे और एल्गो टेस्ट वाले भी आपकी हेल्प करेंगे। दोनों ही करते हैं हेल्प। आप उनके नंबर पे जब कॉल करोगे ना, वो दोनों ही काफ़ी हेल्पफुल लोग हैं, खासकर फर्स्ट टॉक वाले। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। ओके, हैव अ गुड डे, बाय बाय। हैप्पी होली जी, हैप्पी होली जी।